बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल मेथड। हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, हमने उनका एलसीएम फाइंड करना है, मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने फाइंड करना है। मेथड उसने बता दिया कॉमन मल्टीपल का, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में जो है वो उसमें भी हमने एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का। सो पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं कि जो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं जब कॉमन मल्टीपल लेना है तो वो क्या है। जो आपको नंबर्स दिए जाते हैं ना, उनका आपने मल्टीपल ले लेने हैं सबके, ठीक है। और उनमें जो कॉमन, अब उसने नहीं आपको लिमिट बताई कि कहाँ तक आप लेंगे, तो जहाँ तक आप देखें कि कोई तीनों में कॉमन वैल्यूज़ आ जाए वहाँ तक आप उसको सॉल्व कर लें, या उससे एक डिजिट नेक्स्ट तक उसके मल्टीपल्स इन तीनों के फाइंड कर लें। अब ये वाली जो वैल्यू है, इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपकी बुक पे ही दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम का। तो ये नंबर 66 पे देखें, आपको जो है वो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर। कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं जब आप उनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, ठीक है। ये वाली जो इस तरह से हमने की, हमने इस तरह से उनको कर लेना है, ठीक है। फिर आपने उनको पावर्स की फॉर्म में लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 2 था, उसकी पावर 5 होगी। यहाँ पे एक फैक्टर 2 था, उसकी पावर 2 हो गई। और ये 3 था 2 टाइम, तो उसकी पावर 3 की पावर 2 लिख दी। और यहाँ पे 48 के ये वाले आपके पास इसके फैक्टराइजेशन थी प्राइम फैक्टर में, तो यहाँ पे 2, 4 और 3 आ गया था। अब इसमें से जब आपने आंसर लिखना है, एलसीएम लिखना है, तो आपने चेक करना है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है, मीन दो इसमें जस्ट यूज़ हुए हैं फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर कौन से यूज़ हुए हैं, 2 और 3। अब इसमें देखें किसी में जिसमें भी सबसे ज़्यादा पावर है वो आपने ले लेनी। 2 की पावर 5 है वो आपने राइट कर लेना इस तरह से। फिर 3 है, 3 की पावर हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 इट्स मीन हाईएस्ट पावर उसकी ये वाली 2 है। सो वो वाली पावर आपने यहाँ पे लिख देनी है, मीन इनको प्रोडक्ट लेना है। 2 की पावर 5 को ओपन किया 32, 3 की पावर 2 को ओपन किया 9, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने जो है वो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर्स, एलसीएम का ये वाला फॉर्मूला है। सो हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन हमें कहा था कॉमन मल्टीपल। सो पहले हम 4 जो है इसके मल्टीपल लिख लेते हैं, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल 4 का जो होता है 8 आ जाएगा आपके पास। 8 के बाद आपके पास 4 का मल्टीपल होता है 12, ठीक है। 12 के बाद 16 आ जाएगा, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 28, ठीक है। 28 के बाद आप यहाँ पे राइट करेंगे 32, ठीक है। इतने काफ़ी हम राइट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट के मल्टीपल राइट कर लेंगे, कॉमन आया तो हम ऐड यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने राइट करने हैं मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल राइट करने हैं। हम 6 के मल्टीपल राइट कर लेते हैं, वो आपके पास है 6, 12, 18 के बाद 24 आ जाएगा। 24 के बाद आप यहाँ पे 30 राइट कर सकते हैं, फिर 36 के बाद यहाँ पे राइट करेंगे 42, ठीक है। नाउ हमने मल्टीपल्स ऑफ 8 राइट करने हैं, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। 8 के मल्टीपल्स हैं आपके पास 8, 16, 24, 32, 40, 48, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपने इनमें से जो है वो कॉमन लेना है कि कौन सा मल्टीपल जो है वो कॉमन है, वो आपका एलसीएम होगा इस मेथड से। तो कॉमन देखें 4 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट 8 है, 8 इसमें और इसमें है लेकिन 6 वाले में नहीं है। फिर 12 है, इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। फिर 16 देखें, फर्स्ट और लास्ट वाले में है लेकिन इसमें नहीं है। 16 के बाद 20 है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। फिर है 24, अब इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सो यहाँ पे ये जो 24 है ये आपने ले लेना, ठीक है। कॉमन जो होगा आपके पास, ये 24 आपके पास कॉमन आ गया है तीनों में। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे एलसीएम इज़ इक्वल टू 24, ठीक है। ये कॉमन मल्टीपल मेथड है, सो उसके ज़रिए आपने कॉमन ले लेना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, पार्ट नंबर 2 इसका 10, 15 एंड 20। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं मल्टीपल्स
ऑफ 10। ठीक है, आपने इतने राइट करने हैं कुछ कि यहाँ पे कॉमन आ जाए कुछ। 10 के जो मल्टीपल्स हैं वो 10 होगा आपके पास, 20 है, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ठीक है, इतने राइट कर लेते हैं। फिर आपने 15 के राइट करने हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 50। 50 के क्या हैं जी, सॉरी 15 है आपके पास, यहाँ पे 15 राइट करें आप। 15 है, फिर 15 का 30, 45, 60, 75, ठीक है, और 90। यहाँ तक हम इसको राइट कर लेते हैं। अब मल्टीपल ऑफ 20 राइट करने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 20 राइट करेंगे आप, इक्वल आ जाएगा 20, 40, 60, 80। ठीक है, यहाँ तक हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें नज़र आ रहा है एक मल्टीपल जो है वो कॉमन आ सकता है। 10 इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 20 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। 13 दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। 40 यहाँ पे है ना, इसमें है और इसमें है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। फिर 50 है, वो जस्ट इसमें है। 50 के बाद आपको 60 नज़र आएगा। 60 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो यहाँ पे आपके पास जो कॉमन वैल्यू आ जाएगी वो इस तरह से आप इसको हाईलाइट कर लें, वो आपके पास आ गई है 60। सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, आपके पास एलसीएम जो है वो आपके पास आ गया है 60। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 60। ठीक है, सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कॉमन मल्टीपल मेथड है। ठीक है, कि आपने जो वैल्यूज दी जाती हैं आपको, ठीक है, उनके आपने मल्टीपल राइट कर लेने हैं, जो कॉमन उसमें से आएगा वो आपने आंसर में राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एलसीएम ही फाइंड करना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन का हम इनकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 45 आपको दिया गया है। ठीक है, आप देखिए 45 जो है वो 3 के टेबल में आ सकता है। आपने ये जो वैल्यूज़ है ना, जब आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है तो आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर ही लेने होते हैं। अब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर जिस पे 42 जो है वो डिवाइड हो जाता है वो आपने लेना है। ठीक है, अब जो है वो 2 पे तो नहीं जा रहा, 3 पे चला जाएगा। ठीक है, 3 1 टाइम, 3 1 कैरी 15, 3 5 टाइम 15। 15 अब नेक्स्ट देखिए 3 पे जा रहा है तो 3 5 टाइम 15। 5 जो है वो 5 पे ही होगा, प्राइम है नंबर, तो 5 1 टाइम 5। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया 75। इसको देखिए 3 पे हो जाएगा, 3 2 टाइम 6 और 1 कैरी 3 5 टाइम 15। 25 जो है वो 5 पे होगा, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। यहाँ पे वैल्यू है 125। ये जो है ये 3 के टेबल में नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है 3 4 टाइम, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो आपके पास 5 है, जिस पे ये डिवाइड होगा तो 5 2 टाइम 10, 1 कैरी 15 हो 2 कैरी सॉरी जाएगा 25 तो 5 5 टाइम 25। यहाँ पे 5 5 टाइम 25 एंड 5 1 टाइम 5। अब हमारे पास ये वाले प्राइम फैक्टर आ गए हैं। अब हम इनको राइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम राइट करते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। देखिए आपके पास क्या आए हैं, यहाँ से 3। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास 3 2 टाइम है, सो हम इसको 3 की पावर 2 राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई लिखें और यहाँ पे 5 राइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि हमने पावर्स लेनी है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने पावर्स यूज़ करनी है, इसलिए हम पावर्स में लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75। अब यहाँ पे देखें 3 1 टाइम है, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसकी पावर आप 1 राइट भी कर सकते हैं। 5 2 टाइम है, सो मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 125 है, उसके प्राइम फैक्टर राइट कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125, इसके यहाँ पे देखें 5 3 टाइम है, सो 5 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एलसीएम लेना है, हम यहाँ पे राइट करेंगे एलसीएम। एलसीएम जो है वो आपके पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, पीएफ लिख लेते हैं। यहाँ पे आप प्राइम फैक्टर्स भी राइट कर सकते हैं विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है एलसीएम का जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर कौन सी है। 2 फैक्टर यहाँ पे यूज़ हुए हैं, 3 और 5। 3 की हाईएस्ट पावर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, 3 की पावर 2 नज़र आ रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, 5 की हाईएस्ट पावर आपको यहाँ पे 3 नज़र आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से इसको राइट कर दें, इक्वल लगा दें, यहाँ पे आप एलसीएम राइट कर लें। अब हम इनको ले लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाती है 3 की पावर
2 का मीन है 9, 3 3 टाइम 9, इसको ओपन कर लें, मल्टीप्लाई 125 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, हम यहाँ पे कर लेते हैं, वैसे 125 को 9 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो वैल्यू देखिए 9 5 टाइम 45, 5 लगा, 4 कैरी, 9 2 टाइम 18, 18 में आप 4 ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 24, 4 लगा है, 2 कैरी, 9 1 टाइम 9 2 ऐड करें 11 25, सॉरी यहाँ पे 2 आना था। ठीक है, 2 आ रहा था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा था, 9 2 टाइम। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 11 25, आपके पास जो है वो एलसीएम आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हम 2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है पार्ट नंबर 2 35 है, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 35 की फैक्टराइजेशन देखें 3 के टेबल में नहीं हो रही, 5 के टेबल से होगा। प्राइम फैक्टर जो है जिस पे आपने स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लेना होता है। ठीक है, 3 5 7 टाइम 35, 7 1 टाइम 7 है, 49 है, ये 7 पे होगा, 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 7। यहाँ पे आपके पास 91 आ गया। ठीक है, ये 7 के टेबल पे होगा, 5 पे नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा। अब 7 से जब आप इसको करेंगे तो 7 1 टाइम 7 2 कैरी 21, तो 7 3 टाइम 21 13 है, ये प्राइम नंबर है, 13 पे होगा। ये वाले आपके पास फैक्टर आ गए। यहाँ पे अब हमने फैक्टर राइट कर लेने, हम यहाँ पे राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35। ठीक है, पावर यहाँ पे देखिए 5 और 7 है, तो पावर 5 की 1 मल्टीप्लाई 7 की 1। नेक्स्ट आपके पास 49 है, सो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49। ठीक है, 49 के आए हैं आपके पास 7 की पावर 2 हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 19 है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91। उसके आए हैं आपके पास 7 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 13 की पावर 1 हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने एलसीएम लेना है, वही फार्मूला आप यहाँ पे राइट करेंगे। सो एलसीएम जो है वो आपके पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो है हाईएस्ट पावर कितनी, कौन से प्रोडक्ट आप चेक करें कौन कौन से यूज़ हुए हैं। 5 7 और 13 आपके पास जो है वो फैक्टर यूज़ हुए हैं, आपके पास फैक्टर आए हैं प्राइम। तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, सो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद 7 है, 7 की हाईएस्ट पावर 2 है, सो आप राइट कर देंगे। 13 की हाईएस्ट पावर 1 नहीं, आप इसको राइट करें। यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई 7 पावर 2 मीन 49 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, इस वैल्यूज़ को अब आपने मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपके पास वैल्यू आई है 49 को पहले हम 5 के साथ कर लेंगे। यहाँ पे 49 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 5 9 टाइम 45 आता है, 5 लगा, 4 कैरी, 5 4 टाइम 20, 20 में 4 ऐड करें 24। अब इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ, तो 3 5 टाइम 15, 5 लगा, 1 कैरी, 4 3 टाइम 12 एंड एक ऐड हुआ 13, 1 कैरी, 3 2 टाइम 6 एंड 1 ऐड हुआ 7। यहाँ पे 1 है तो 5 4 और 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर 5 आ गया, 5 3 8 हो जाएगा, 7 4 11, 1 लगा, 1 कैरी, और ये 3 1 8 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 3 1 8 5। तो यहाँ पे हम आंसर राइट कर लेते हैं 3 1 8 5। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप इसको फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे भी लेके जा सकते हैं, मीन इसको नेक्स्ट लाइन पे सॉल्व कर लें, इसको भी नेक्स्ट लाइन पे सॉल्व कर लें। अब हम पार्ट नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ आपको दी गई हैं 42, इसकी फैक्टराइजेशन 2 के टेबल से हो जाएगी, 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2। अब ये 3 पे होगा, 3 7 टाइम 21, 7 1 टाइम 7। यहाँ पे 48 है, उसकी कर लेते हैं 2 2 टाइम 4 2 4 टाइम 8। अभी भी 2 पे होगा, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4। अभी भी 2 पे, 2 6 टाइम 12 एंड 2 3 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3। यहाँ पे 56 है, तो यहाँ पे देखें 2 के टेबल में हो जाएगा, 2 2 टाइम 4 1 कैरी, 18 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 8 टाइम सॉरी 16 एंड यहाँ पे 1 टाइम 2 2 4 टाइम, और यहाँ पे ये 2 7 टाइम, और ये 7 1 टाइम आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स आ गए हैं। अब हमने इनके फैक्टर्स को राइट कर लेना है। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्राइम
फैक्टर्स ऑफ 42, ठीक है। पावर्स के साथ राइट करेंगे 2 3 7 1 टाइम है तीनों, तो हम इस तरह से राइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम राइट करते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 टाइम है। 2 की पावर 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि वो 1 टाइम है। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 56 राइट कर लेते हैं हम यहाँ पे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56, ठीक है। 56 में आपके पास 2 है 3 टाइम है, और 7 है 1 टाइम, ठीक है। अब हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम का वही फार्मूला है, हाईएस्ट पावर लेनी है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर में चेक करें 3 फैक्टर्स आए हैं आपके पास, प्राइम फैक्टर 2 3 और 7। 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे है, 2 की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई लिखें। नेक्स्ट देखें आपके पास जो वैल्यू आ रही है 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, सो यहाँ पे 3 राइट करेंगे। 7 की जो है हाईएस्ट पावर वो भी आपके पास 1 है, सो यहाँ पे राइट कर लेंगे आप इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 को आप पहले ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 4 का मीन है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 2 टाइम 16 16 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 को 7 को 3 से करें 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 21 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू 6 1 ऐसे ही आ गया। 6 2 टाइम 12 2 लगा, और 1 कैरी 2 1 टाइम 2 एंड 1 ऐड हुआ, सो 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे 6 3 एंड 3 आंसर आ गया हमारे पास 333, ठीक है। ये एलसीएम है हमारे पास इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 4 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 28 35 56 एंड 84। सो यहाँ पे हम 28 राइट करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे हो जाएगा 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8 सॉरी 2 7 टाइम 14 7 1 टाइम 7 35 है, ठीक है। सो 3 के टेबल में तो नहीं हो रहा, 5 के टेबल में होगा। 5 7 टाइम 35 7 1 टाइम 7। फिर 56 है, 2 पे हो जाएगा 2 2 टाइम 4 2 8 टाइम 16। आगे 24 की यहाँ पे की हुई है हमने, तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2 7 और ये आ जाएगा 7 1 टाइम। फिर 84 है, उसको राइट कर लेते हैं। 2 के टेबल पे 2 2 टाइम 4 2 4 टाइम 8 2 2 टाइम 4 2 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2। ये 3 पे होगा 3 7 टाइम 21 और 7 1 टाइम 7। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28, ठीक है। पावर के साथ ही हम इसको राइट करेंगे। 2 की पावर 2 और 7 आ जाएगा, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। नेक्स्ट आपने राइट करने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 के 5 और 7 है, पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से 56 है, 56 के राइट कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56। उसके आपके पास आए हैं 2 की पावर आप राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। 84 के राइट करने हैं, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84, ठीक है। 84 में 2 आपके पास 2 टाइम है, 3 और 7 1 टाइम है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पावर 1। हमने लेना है एलसीएम, ठीक है। सो एलसीएम जो है वो इक्वल होता है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर आप यहाँ पे राइट कर लें, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला। अब देखें हाईएस्ट पावर, पहले आप चेक कर लें कौन कौन से प्राइम फैक्टर है। 2 3 5 और 7 है। सो 2 की हाईएस्ट पावर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है 2 पावर में 3 मल्टीप्लाई लिखें 3 की हाईएस्ट पावर आपके पास 1 है। 7 की हाईएस्ट पावर भी 1 है और 5 की हाईएस्ट पावर भी 1 है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3 का मीन 8 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8। सो यहाँ पे आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें
तो 21 आ जाता है। यहाँ पे आप 5 राइट कर लें। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है, 8 को 5 से करें तो 40 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 21। अब यहाँ से भी डायरेक्ट सब की करके आंसर राइट कर सकते हैं। अब 40 को हमने मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ, तो हम कर लेते हैं। ये 0 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे देखिए 2 को 0 से किया 0, 2 4 टाइम 8 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई है 048, 840, ठीक है। सो आप यहाँ पे जो है वो LCM राइट कर देंगे 840, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।